Assalamu alaikum guys, you are watching Parinabatul Nazis and today we will discuss the educational psychology most important MCQs। हम जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आइए आज जो है ना बात करते हैं नेक्स्ट टू दिस क्वेश्चन नंबर 1, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज, ठीक है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आपको पूछ रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी सबसे पहले किसने शुरू की थी। साइकोलॉजिकल लैब बनाई थी विल्हम वुंड ने, ठीक है। विल्हम वुंड ही जो है ना सबसे पहले बानी है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वेयर वाज द फर्स्ट लेबॉर्ट्री सेट अप। पहली जो लेबॉर्ट्री बनाई थी विल्हम वुंड ने कहाँ बनाई थी, ये आपका आंसर है लिप्जिग, ठीक है। लिप्जिग में उसने पहली दफ़ा जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी की लैब बनाई थी। विच एज इज़ नाउन एज वाई एज, किस एज को वाई एज कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड को वाई एज कहा जाता है। और हु सेड एडोलसेंस इज़ द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। एडोलसेंस को जो लड़कपन है उसको स्ट्रेस और स्ट्रेन की उम्र किसने कहा, तो ये जो है ना स्टेनले हॉल ने कहा था कि जो एडोलसेंस लड़कपन है उसमें इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन की एज है, क्योंकि बच्चा जो है ना बचपने के अख्ताम और नौजवानी के इब्तिदा में होता है, तो उसको बहुत सारी नई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिज़िकल चेंजेस, उसके जिस्मानी चेंजेस हो रही होती हैं और मेंटल चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें वो बैक वक्त फेस कर रहा होता है, इसलिए ये एज जो है ना स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीपल विद द IQ स्कोर्स इन द रेंज ऑफ 90 to 110 कम्स अंडर। वो बच्चे या वो लोग जिनकी जो IQ है वो 90 से 110 के बीच में होती है या 90 से 110 है, इसके बीच में जो है उनकी जो IQ है उसको हम क्या कहेंगे, तो इसका आंसर है नॉर्मल, ठीक है। ऐसे इंसान की एज जो है ना जो मेंटल एज है वो नॉर्मल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट प्रपोज्ड थ्योरी ऑफ हु प्रपोज थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो किसने सबसे पहले प्रपोज किया था। इसका आंसर है जी गार्डनर, ठीक है। गार्डनर ने सबसे पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसको प्रपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी डोमेन्स ऑफ लर्निंग आर देयर। लर्निंग के जो है ना कितने सारे डोमेन्स हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 डोमेन्स हैं, हम सब इसको जानते हैं, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव, ठीक है। ये 3 जो है ना डोमेन्स है लर्निंग के। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच टाइप ऑफ लर्निंग इंक्लूड्स वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग। चलने और कहीं पे चढ़ने का जो हुनर है या ये जो ट्रिक्स हैं या जो टाइप है वो किस में आएगी, तो ये मोटर लर्निंग में आएगी, ठीक है। मोटर बेसिकली आपकी फिजिकल जितने भी जो मूवमेंट्स होती है वो मोटर लर्निंग के अंडर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड बाय। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था, आइवन पावलो, ठीक है। आइवन पावलो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डॉग पे जो एक्सपेरिमेंट्स किया आप सबको पता होगा, वो स्लाइवा वाला, बेसिकली वो किस में आता है, कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट में, क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हु परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन चिंपैंजी। चिंपैंजी पे जो बंदर था, ठीक है ना, उस पर किसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो ये कोहलर था, ठीक है। इनसाइड लर्निंग जिसने दी थी थ्योरी, ठीक है, तो कोहलर ने बेसिकली चिंपैंजीज पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, थॉर्नडाइक ने क्या डेवलप किया, लॉ ऑफ इफेक्ट को, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक जब भी आए तो याद रखना इसने लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, द क्लासिकल कंडीशनिंग दैट इज़ US स्टैंड्स फॉर। क्लासिकल कंडीशनिंग में US अक्सर इस्तेमाल होता है और इसका क्या मतलब है, U फॉर अनकंडीशनड, S फॉर स्टिमुलस, ठीक है। अनकंडीशनड स्टिमुलस इसका लॉन्ग फॉर्म आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु सेड एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस। कौन कहता है कि एजुकेशन बाईपोलर प्रोसेस है, इसका आंसर हो जाएगा एडम्स, ठीक है। एडम्स ने जो है ना एजुकेशन को बाईपोलर प्रोसेस कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, न्यूट्रल ट्रांसफर्स इज आल्सो नाउन एज। न्यूट्रल ट्रांसफर को क्या भी कहा जाता है, इसका आंसर आएगा जीरो ट्रांसफर, ठीक है। न्यूट्रल ट्रांसफर या जीरो ट्रांसफर सेम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, इन विच स्टेज चाइल्ड लर्न थ्रू इमेज एंड आइकन। इमेज और आइकन के जरिए से बच्चा किस एज में सीखता है, इस स्टेज को हम आइकॉनिक स्टेज कहते हैं। ये 3 से 7 साल के दरमियान बच्चे में होती है। ये ज़्यादातर इमेजनरी होता है और इमेजेस और आइकन्स के जरिए से बच्चा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय। जो लर्निंग है उसको जो ट्रांसफ़र की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, इसका आंसर आएगा जी थॉर्नडाइक, ठीक है। थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी दी थी। थैंक्स फॉर
वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। इस चैनल में आपको बहुत सारी तफसीलन एजुकेशन की जो है ना लेक्चर्स मौजूद होंगे।